हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। एशली मौसिंग तो गाइस गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 52 का पार्ट नंबर टू लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, कमाल का था बहुत ही तलहा भाई। अमेजिंग और बहुत ही शॉकिंग और था। वो ही ना, उनके गुरुजी के लिए तो शॉकिंग है ही था, हमारे लिए भी शॉकिंग था भाई। हमें अंदाज़ा भी नहीं था हम्म कि इस तरह होने लगा है हम्म कि वो पहले जाएंगे नारायण बद्रीनाथ जी के हम्म पास और वहाँ से वो सीधा आ जाएंगे गोकुल। जो इनके गुरु से जिन्होंने इन्हें मेष के बचपन की शिक्षा दी, जिन्होंने इनका नामकरण दिया, उनके महामुनि घर गर्ग के के पास, पास। उनके पास। और जब वो आए हैं, जब उन्होंने स्वामी कहकर पुकारा है ओए कृष्णा होए जी को, होए होए तो होए, पहले गुरुदेव तब भी थोड़ा सा एकदम शॉक्ड हुए हैं शॉक्ड कि हुए ये कि ये गुरुजी हो क्या क्या रहा कह है। रहे हैं। उसके बाद जब उन्होंने अपनी माया का पर्दा उठाया और और अपने अपने दर्शन दर्शन दिए दिए हैं हैं, तो और अब गुरुजी एकदम शॉक्ड होकर रह और गए हैं भाई। बताया है कि हम आपसे अति प्रसन्न बिल्कुल। हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि नहीं रहा जा रहा नेक्स्ट क्या होने वाला है। चलते हैं वीडियो वीडियो की की तरफ तरफ और और देते देते हैं हैं रिएक्शन। रिएक्शन। परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक कुछ तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। महामुनि सांदीपनी, सांदीपनी। हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये सब हमारी माया के प्रभाव से और हमारी इच्छा से ही हो रहा है। हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। हाय, अति प्रसन्न है। तुम्हारी निष्ठा और भगवान शिव में जो तुम्हारी श्रद्धा है, उसके प्रभाव से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे। हाय 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 हाय। परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक कुछ तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। तुम्हारे पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ सुख दुख का भोग भी शेष है। तब तक तुम पर हमारी माया का प्रभाव रहेगा, परंतु अंत समय आने पर हमारी कृपा से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे हाय हाय हाय। और तुम्हें हमारी अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब तुम इस शरीर को छोड़कर हमारे गोलोक में जाओगे, जहां तुम्हें हमारा पार्षद होने का गौरव प्राप्त होगा। हमारा पार्षद मतलब कि हमारी माया के प्रभाव से तुम्हें आज का ये दृश्य याद नहीं रहेगा, क्या आपको याद नहीं रहेगा। ताकि तुम एक गुरु की मर्यादा का ठीक रीत से पालन कर सको। वो वापिस यार हैवी सीन है, मजा आया। आपको याद आया भी, आपकी माया, आप माया का पर्दा आप पर क्योंकि रहेगा। अभी कुछ सुख और दुख वो बाकी है। आज की शिक्षा भी पूर्ण हो गई। उसके साथ ही मेरी विद्या का सारा भंडार भी खाली हो गया। भी खाली हो गया। आचार्य का जीवन उस दिन सफल होता है जिस दिन वो अपना सारा ज्ञान, सारी विद्याएं अपने शिष्यों में बांट देता है। उसी दिन के लिए वो अधिकारी शिष्यों की प्रतीक्षा करता रहता है। सो आज तुम दोनों की तीव्र प्रतिभा के कारण मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं तुम्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की अनुमति देता हूं, इस आशीर्वाद के साथ कि जो विद्या मैंने तुम्हें प्रदान की है वो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे काम आए।
तुम्हें कभी भूले नहीं। इस आशीर्वाद के साथ। यार जबरदस्त। तो आज फाइनली विद्या पूर्ण हो गई है राम जी कृष्णा जी की। आज गुरुदेव ने तुम्हें देश देशांतर का भ्रमण कराया? हाँ, बहुत दूर तक गए थे। अच्छा, हाँ, और तुम्हारे गांव के ऊपर से भी गए थे। मेरे गांव के ऊपर से? सच? हाँ, और तुम्हारी माता के भी दर्शन किए। माँ के दर्शन किए? हाँ। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुमने मेरी माँ को कैसे पहचान लिया? तुमने तो उन्हें देखा ही नहीं है। परंतु तुमसे उनकी बातें तो सुनी है। उनकी नाक की बाईं ओर एक काला तिल है कि नहीं? हाँ। उनकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई है कि नहीं? हाँ हाँ। उनके बाल आधे काले आधे सफेद घुंघराले हैं। हाँ हाँ। और उनके बाएं हाथ पर एक घाव का निशान है। हाँ, एक बार गाय ने काट लिया था। वही है मेरी माँ। क्या कर रही थी? वही दही बिलोकर माखन निकाल रही थी। माखन? माखन निकाल रही थी? और मैं तेरे लिए उनका माखन भी चुरा लाया हूँ। माखन लेके आया है? हाँ। कहाँ है? दिखा ना, दिखाओ दिखाओ ना। दिखाता हूँ। जय महामाया। ये महामाया। ये देखो। यही माँ का कटोरा। बड़े सालों से संभाल कर रखा है। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज कितने समय के बाद माँ के हाथों का माखन खाने को मिलेगा। अरे सुदामा, सारा माखन अकेले ही खाओगे? नहीं नहीं, इसके 3 हिस्से करते हैं। लो पकड़ो, मैं पत्तल लेकर आता हूं। लो पत्तल। अरे सुदामा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मैं सोचता हूं कि मुझे तुम जैसा मित्र कहां मिलेगा। अरे जब तक मैं हूं तब तक किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई है। तुम चले जाओगे, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरा तो और कोई मित्र भी नहीं है। अरे कृष्ण से मित्रता की है तो फिर किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है? देख, तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी ना, मैं उसी समय दौड़ा चला आऊंगा। कभी आवश्यकता होने पर झिझकना नहीं। या मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। वचन दे, ऐसा करेगा ना? बोल, मुझे भूलेगा तो नहीं? मुझे भूलेगा तो नहीं। ऐसा करेगा ना?
तुम्हारे जैसे मित्र को भूलना असंभव है मित्र, असंभव है। सुदामा, मित्र, सुदामा, यार हैवी। सुदामा। संदीपनी, महर्षि संदीपनी। गुरु माता भी बैठी हैं, ये किस चीज का विचार कर रहे हैं? विचलित लग रहे हैं। बहुत गहरी सोच में लगते हैं। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? कृष्ण के बारे में सोच रहा हूं। कृष्ण के बारे में? कृष्ण के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है जैसे आज ही यात्रा में मैंने उनका कोई और ही रूप देखा है। कैसा रूप? जैसे उसकी भुजाएं बढ़ गई हों। ओए होए होए, तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था। एंड वाली जो महर्षि महामुनि संदीपनी ने कहा है यार, वो तो कमाल ही हो मुझे गया। ऐसा लग रहा है कि मैंने कृष्णा जी का कोई और ही रूप देखा है कि यात्रा उनकी में। भुजाएं ज्यादा हो गई हों, उनकी भुजाएं लंबी बढ़ गई हों। और उससे पहले वाला यार इमोशनल सीन था। कि सुदामा जी देखें आप किस तरह वो रो सोच पड़े रहे हैं हैं, यार रो वो। पड़े कि मुझे आप जैसा मित्र कहाँ मिलेगा। आज क्योंकि आपकी अब शिक्षा पूर्ण हो पूर्ण गया, हो आप गई वापस है। चले जाओगे, फिर आप कहाँ आश्रम लौट कर आओगे। लेकिन कृष्णा जी ने कहा जब तक मैं हूं तो तुम्हें किसी और मित्र की आवश्यकता ही क्या है। यही सही बात है और यही सच है। तो वो सुदामा जी कहते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू नहीं थे रुक रहे, तो जब उन्होंने माखन दी है। और अच्छा देखो, उन्होंने एक एक बात बताई उनके माता के बारे में, है कि आपके माता के यहाँ वो तिल कैसे है। माया थी। हाँ, देखा यहाँ ना सीधा। तिल है और और इस हाथ पे फिर चोट माखन लगी भी है। उसी कटोरी में जिस कटोरी में वो सुदामा जी कहते हैं दिया हाँ, ये करते बहुत थे। अरसे से मेरी माता ने संभाल कर रखा हुआ है कटोरा। तो उस माखन के 3-3 हिस्से करने गए ही हैं, तो साथ ही वो इमोशनल हो गए। लेकिन कृष्णा जी ने तलहबे कहा वो कि जब सीन- भी आवश्यकता पड़े जिंदगी में, या तो मुझे पुकार लेना, मैं भागा चला आऊंगा, या या तुम मेरे पास आ जाना। जाना। कहो मित्र ऐसा करोगे ना, कहो मित्र ऐसा करोगे ना। आय मजा हाय। आ गया गाइस इस पार्ट का। तो गाइस उससे पहले उन्होंने देखो कृष्णा जी ने किस प्रकार कहा है कि जब तक मेरी माया का प्रभाव रहेगा तब तक आपको ये कुछ याद नहीं याद रहेगा। नहीं रहेगा। और बिल्कुल। पर आपके अंतिम समय में आपको मेरे दर्शन लाजमी हो और जाएंगे। गोकुल भी आप पधारेंगे। गोलोक- गोलोक 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 में कि भी ये आप शरीर आएंगे, त्याग कर आप मेरे अंदर समा जाएंगे। समा जाएंगे। आए हाय हाय तो हाय गाइस गाइस। हमें इस पे रिएक्ट करने का बहुत ही आनंद आया। आपको अगर आपको कैसी हमारा लगी? रिएक्शन देखने का मजा आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। Bye-bye.